हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं संविधान सभा से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है इन क्वेश्चनों के माध्यम से। टोटल 50 क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है इसमें? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, इन्हें संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हम थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चनों करेंगे। आपको अगर थोड़ा सा कोई चीज़ नोट करनी है तो आप उसे वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अ, कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम ने निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी? तो उस टाइम पर किसकी सरकार थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी। लेबर पार्टी की सरकार थी जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, किस चीज़ के सदस्य थे महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष अध्यक्ष था? जब हमें आज़ादी प्राप्त हुई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आपके जे बी कृपलानी। ठीक है, जे बी कृपलानी आपके अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जब हमें क्या है आज़ादी प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 15। 15 टोटल महिलाएं थी संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच में तो किसका नाम आता है? रेडक्लिफ सर सीरियल सिरिल रेडक्लिफ ने ये किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण क्या था आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, कि बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे ना हो, इसलिए वो भारत के विभाजन के लिए तैयार हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो इस योजना को क्या मानते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका माउंटबेटन योजना होती है। माउंटबेटन योजना कहा गया भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जो योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो कब तैयार हो गया था ये हो गया था 26 नवंबर 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, संविधान पांडुलेखन समिति मतलब प्रारूप समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जी जो है इसके सदस्य नहीं थे। मतलब जिन्होंने संविधान को लिखा, जो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उसमें जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, बाकी सब इसके सदस्य हैं जो बचे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो कौन सा विभाग था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खाद्य व कृषि विभाग था राजेंद्र प्रसाद जी के पास। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। संविधान सभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946। इसका सही आंसर है। पहला आपका सत्र प्रारंभ हुआ 9 दिसंबर 1946 और इसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और दूसरा जो सत्र है वो आपका 11 दिसंबर को और तीसरा आपका 13 दिसंबर को 1946 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, सही है। और 13 दिसंबर को ही जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो रखा था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया? ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस ने 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसका नेतृत्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब मैंने आपको बताया था ना, उद्घाटन कब हुआ था? 9 दिसंबर को 1946 को, और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी, उन्हें क्या बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जो कैबिनेट मिशन था उसका सदस्य नहीं था, तो कौन नहीं था इसमें? ये थे आपके विलियम वुड। विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष, मैंने बताया था स्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए गए। फिर जब 11 दिसंबर को ये संविधान सभा बैठी तो उसमें स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो किसने की है? रेडक्लिफ जी थे, क्योंकि इन्हीं के नाम पर हमारी जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे यही कहा जाता है, रेडक्लिफ। ठीक है, तो और उसके अध्यक्ष भी यही थे। ठीक है, रेडक्लिफ। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? मैंने बताया था आपको कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जो नियुक्त किए गए थे आपके किसे? 11 नवंबर, ठीक है, 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कैबिनेट मिशन के योजना के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान की स्वीकृति। ठीक है, पाकिस्तान की स्वीकृति आपका तथ्य सही नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की स्वीकृति है ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ठीक है, कौन थे सदस्य उसके? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित थे इसके सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? संविधान सभा जो गठित की गई उसका आधार क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, जो क्रिप्स मिशन आया था उसे क्या हुआ था, वो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था, तो यही आपका भारतीय संविधान गठित करने का आधार रहा 1946 कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 389 कैबिनेट मिशन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया? तो किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने रखी? मैंने आपको बताया था ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना जो रखी थी वो रखी थी आपकी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया, तो कब किया ये? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, मतलब भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है उस रूपरेखा को आपका स्वीकृति कब प्रदान हुई? 22 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति प्रदान हुई। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो किसके अनुसार गठित की गई? आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था उसके तहत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित कितने सदस्य हैं? तो इसका है 10 लाख व्यक्ति, मतलब 10 लाख व्यक्ति पर आपका क्या है, एक वहाँ का आपका सदस्य निर्वाचित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे कहा गया है? संवैधानिक सलाहकार किसे कहा गया है? तो ये है आपके BN राव जी। ठीक है, BN राव जी को संविधान सलाहकार, बी आंसर इसका सही हो जाएगा, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सॉरी। तो संघीय समिति के अध्यक्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284 सदस्य थे जब संविधान सभा ने उन पर संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। ये हस्ताक्षर कब हुए आपके? तो ये कब हुए आपके 26 नवंबर। ठीक है, जब लास्ट दिन अंगीकृत किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस ने योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया। ठीक है, अरुणा आसफ अली ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? किसके थे पूरी तरह से कैबिनेट मिशन के? तो वो है सरदार पटेल। ठीक है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में कौन थे? सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जेबी कृपलानी आपके क्या थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये आपका संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? स्वतंत्र भारत का, भारतीय की बात हो रही है तो सी गोपालाचार्य जी आपके भारत के पहले गवर्नर थे स्वतंत्र भारत के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो संविधान लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को। सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो ऐसा कौन सा राज्य था आपका? वो हैदराबाद था जो सैनिक बल द्वारा आपका भारत 1947 के बाद भारत में मिलाया गया। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? आपका स्वराज पार्टी ने 1924 में ये आपका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? तो नियुक्ति कब हुई थी आपकी? इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 में जो प्रारूप समिति थी, ठीक है, उसकी नियुक्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 7। इसके सही जो सदस्य थे, टोटल सदस्य वो 7 थे प्रारूप समिति के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। टोटल इसके 7 सदस्य थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में? 1936 है, इसमें कहाँ पर? तो ये फैज मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंबई में इन्होंने 1936 में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में। महात्मा गांधी जी जब कोलकाता में थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान
को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था, क्यों किया गया था? कांग्रेस ने इस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इस दिन को। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत की नहीं बात हो रही है, तो ये कौन थे आपके? सी गोपालाचार्य जी, जो बने भारत के आज़ादी के बाद, और अंतिम यही थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे आपके? लॉर्ड माउंटबेटन थे प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो कब पारित किया गया? आपका 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो ये संविधान के आपके संविधान सभा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।